हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज which of the following function is not invertible? Option is f is a function from R to R such that f of x is equal to 4x plus 5. Option B is f is a function from R to R positive union singleton 0 f of x is equal to 2x square. Option C is f is a function from R positive to R positive and f of x is equal to 1 by x square. Option D is f is a function from natural number to a set having n square where n belongs to natural number. F of x is equal to x square. First we see the key concept. A function f from a to b is set to इन्वर्टिबल. किसी भी फंक्शन को इन्वर्टिबल कब कहेंगे? इन्वर्टिबल का मतलब है किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? इफ एंड ओनली इफ f जो फंक्शन है इज 1 1 एंड ऑन टू. अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 एंड ऑन टू, तो डेफिनेटली उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे? फंक्शन इज इन्वर्टिबल. यहाँ हमें गिवन ऑप्शंस में से बताना है कौन सा फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है. नाउ वी चेक ऑप्शन. फर्स्ट चेक ऑप्शन ए. f हमें फंक्शन दिया गया है r to r एंड f of x इज इक्वल टू 4x प्लस 5. पहले हम फंक्शन को 1 1 चेक करेंगे. फंक्शन को 1 1 चेक करने के लिए हम क्या एज्यूम करते हैं? हम दो एलिमेंट्स की इमेजेस सेम लेकर चलते हैं. लेट f of x1 इक्वल टू f of x2. अगर f of x1 f of x2 के इक्वल है, दिस इंप्लाइज 4x1 प्लस 5 इक्वल होगा 4x2 प्लस 5 के. दिस इंप्लाइज 4x1 किसके इक्वल हो जाएगा? 4x2 के. दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2. फंक्शन को 1 1 दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? इफ f of x इज इक्वल टू f of y implies x इज इक्वल टू y, देन f इज 1 1. फंक्शन कैसा होगा? 1 1 होगा. 1 1 को शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिख देते हैं. आप इसे पूरा 1 1 भी लिख सकते हैं. आल्सो यहाँ अगर रेंज सेट देखें हम, फंक्शन का रेंज सेट क्या बनेगा? पूरी रियल लाइन बनेगा. अगर r हम पॉजिटिव, नेगेटिव, रेशनल, इरेशनल से जो भी सिलेक्ट करेंगे उसके कोरस्पॉन्डिंग ये सारी वैल्यूज लेगा. रेंज ऑफ f क्या बन जाएगी हमारी? कोडोमेन ऑफ f यानी r ही बन जाएगी. दिस इंप्लाइज फंक्शन इज ऑन टू. यहाँ भी आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज f इज 1 1. देयरफॉर f इज इन्वर्टिबल. f इन्वर्टिबल है, f इन्वर्टिबल हो गया. देयरफॉर ऑप्शन ए इज रोंग, क्योंकि हमें नॉट इन्वर्टिबल चेक करना है. हमें नॉट इन्वर्टिबल ढूंढना है और हमारा फंक्शन पहला कैसा है? इन्वर्टिबल. नाउ वी चेक ऑप्शन बी. f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r पॉजिटिव यूनियन सिंगलटन 0 एंड f of x कैसे डिफाइन है? f of x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर. क्लियरली हमें अगर फंक्शन को 1 1 दिखाना है तो हम क्या मेथड अडॉप्ट करते हैं? हम दो एलिमेंट्स की इमेजेस सेम लेकर चलते हैं और उन एलिमेंट्स को ही सेम दिखा देते हैं. लेकिन अगर हमें दिखाना है कि फंक्शन 1 1 नहीं है तो आप एग्जांपल से दिखा सकते हैं. जैसे यहाँ अगर मैं f of 1 पर वैल्यू चेक करूं तो हमें क्या मिलेगी? 2 into 1 स्क्वायर दैट इज 2. और f of -1 पर हम चेक करें तो भी हमें वैल्यू क्या मिलेगी? 2 into -1 का स्क्वायर इक्वल टू 2. तो दिस इंप्लाइज f of 1 is equal to f of -1.
वेयर एज जबकि हमारे पास -1 1 के इक्वल नहीं है। दिस इम्प्लाइज f इज नॉट 1 1। अगर फंक्शन 1 1 नहीं है तो डेफिनेटली वो इन्वर्टिबल नहीं होगा। आपको ऑन टू चेक करने की भी नीड नहीं है। दिस इम्प्लाइज f इज नॉट इन्वर्टिबल। दिस इम्प्लाइज ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब हम हमारा सी ऑप्शन चेक करेंगे। चेक ऑप्शन सी। f इज अ फंक्शन r पॉजिटिव टू r पॉजिटिव दिया गया है हमें फंक्शन, एंड f ऑफ x क्या दिया गया है 1/x²। फर्स्ट वी चेक 1 1। टेक f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। अगर दो एलिमेंट्स की इमेजेस सेम ली है, दिस इंप्लाइज 1/x1² इक्वल होगा 1/x2² के, और ये दिस इंप्लाइज x1² इक्वल होगा x2² के। दिस इंप्लाइज x1 इक्वल होगा x2 के। क्योंकि हमारा जो डोमेन है वो r पॉजिटिव है, हम प्लस माइनस जब स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस का सिंबल आता है, लेकिन हम नेगेटिव निगलेक्ट कर देंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा जो डोमेन है वो क्या है r पॉजिटिव, और कोडोमेन क्या है वो भी r पॉजिटिव है। सिर्फ ये r पॉजिटिव से r पॉजिटिव तक ही डिफाइन है फंक्शन। दिस इंप्लाइज f इज 1 1। हमारा फंक्शन कैसा हो गया 1 1 हो गया। नाउ वी चेक ऑन टू। अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो पूरे r पॉजिटिव में से आएगी। रेंज ऑफ f हमें r पॉजिटिव ही मिल जाएगी। दिस इंप्लाइज f इज ऑन टू। दिस इंप्लाइज f इज इन्वर्टिबल। अगर f इन्वर्टिबल है, दिस इंप्लाइज f ऑप्शन सी इज रोंग, क्योंकि हमें फंक्शन चाहिए नॉट इन्वर्टिबल, तो ऑप्शन सी भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। नाउ वी चेक ऑप्शन डी। f is a function from natural number to a set n² such that n belongs to natural number, and function कैसे डिफाइन है f of x is equal to x²। टेक ये लेट f of x1 is equal to f of x2। दिस implies x1² is equal to x2²। दिस implies x1 is equal to x2। नेगेटिव हम क्यों नहीं लेंगे, एज x1, x2 belongs to natural number। This implies f is 1 1। Also, अगर हम रेंज चेक करें हमारे फंक्शन की, रेंज कहाँ तक जाएगी, रेंज ऑफ f is equal to n², n belongs to natural number। This is equal to codomain of f। This implies f is onto। हमारा फंक्शन 1 1 भी है, onto भी है। This implies f is invertible। अगर f इन्वर्टिबल है तो दिस implies ऑप्शन डी इज रोंग, क्योंकि हमें क्या चाहिए था नॉट इन्वर्टिबल। Therefore, option B is correct and our right answer option B is a function which is not invertible. Hope you understood it well. Best of luck.